दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 10 सितंबर सन 2023 रविवार। दोस्तों रविवार हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इसमें हम दलहन की साप्ताहिक समीक्षा आप तक लेके आते हैं। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पूरे 9 सितंबर सन 2022 से 9 सितंबर सन 2023 के बीच में दलहन के में क्या तेजी मंदी रही। साथ साथ हम साप्ताहिक समीक्षा भी आप तक प्रस्तुत करेंगे दलहन की, यानी दालों के बाज़ार की कि क्या दालों के भाव साप्ताहिक रूप से 2 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में क्या उतार चढ़ाव रहा, कौन सी दालों में तेजी मंदी रही, यानी साप्ताहिक, मासिक और ईयरली यानी वार्षिक समीक्षा हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों साल 2023 निश्चित रूप से दलहन के लिए बहुत शानदार मूव लेके आया है। शानदार तेज़ी दर्ज हुई। सरकार ने हर संभव प्रयास किए कि दालों के भाव कंट्रोल में रहें और उसके लिए स्टॉक लिमिट लेना, साथ साथ आयात करना और ड्यूटी फ्री आयात के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन दालों के भाव काबू नहीं रहे। जानिए 9 सितंबर सन 2022 से 9 सितंबर सन 2023 के बीच वार्षिक रूप में क्या रहा। यदि हम वार्षिक रूप में सबसे पहले तुअर की बात कर लेते हैं, तुअर लेमन और तुअर देसी की बात करें तो तुअर लेमन लगभग 64.13% की तेज़ी दर्ज हुई। यदि रुपए में देखें तो लगभग 4425 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई। और साथ साथ यदि तुअर देसी देखें उसके अंदर भी एक साल के अंदर दाम 4675 रुपये बढ़े। और यदि परसेंटेज में देखें तो 61.72% हैं। यानी तुअर लेमन के भाव साल 2022 को जो थे वो 6,900 रुपये मात्र थे, जो बढ़कर 9 सितंबर को 11,325 रुपये हो गए, यानी लगभग 64% की तेज़ी रही। दूसरी ओर देसी तुअर के भाव भी साल भर पहले 7,575 थे, जो बढ़कर 12,250 रुपये रहे। इसमें भी 61% की तेज़ी रही। अब चने के ऊपर बात कर लेते हैं। चने में लगभग एक साल में 32% की तेज़ी दर्ज हुई है। एक साल पहले चने के भाव 9 सितंबर के लगभग 4850 थे, जो 9 सितंबर को बढ़कर 6425 हो गए और इसमें लगभग 1575 रुपये की तेज़ी हुई। तो यदि परसेंटेज में देखें तो ये 32.47% थी। चने के अंदर जो उल्लेखनीय तेज़ी रही वो पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने पहले रही थी, जिसका सबसे पहले हमने आपको अनुमान दिया था कि चने और काबुली चने के अंदर दालों के साथ में तेज़ी की संभावना बन रही है। वैसा ही हुआ दोस्तों। इंदौर में काबुली चने की हम देखें तो उसमें लगभग 46% की से अधिक की तेज़ी रही और चेंज लगभग 5,100 रुपये का रहा। यानी यदि हम 10,900 के भाव थे 2 सितंबर सन 2022 को, जो काबुली चने के बढ़ के 16,000 रुपये रहे 9 सितंबर को। ये 42 से 44 काउंट चने काबुली चने की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उड़द की। चिन्नई उड़द के अंदर लगभग 20.9% की तेज़ी रही, यानी 1600। एक साल पहले 7,775 रुपये के भाव थे, जो बढ़कर 9,400 हो गए हैं। साथ साथ अब मूंग की बात करते हैं। देसी मूंग के अंदर लगभग 33% की तेज़ी एक साल में दर्ज हुई, 2,250 रुपये। एक साल पहले मूंग के भाव 6,750 थे, जो एक बढ़कर 9,000 रुपये हो गए हैं। ये जयपुर मूंग के भाव बताए जा रहे हैं। अब मसूर की बात करते हैं। कैनेडियन मसूर मुंबई के अंदर इसके अंदर लगभग 5.69% की तेज़ी है, 350 रुपये की। 6150 रुपये से बढ़कर 6500 के भाव हैं। कानपुर मटर के अंदर यूपी लाइन के भाव में भी 2.38% की तेज़ी है। इसमें 125 रुपये की तेज़ी है, यानी 5,250 से बढ़कर 5,375 हुए। सबसे ज़्यादा तेज़ी तुअर और चने के अंदर दर्ज हुई है और उसके बाद फिर उड़द है और उसके बाद फिर मूंग है। तो दोस्तों ये 30 वार्षिक जानकारी दलहन पर। अब जानिए साप्ताहिक यानी से पहले मासिक क्या तेज़ी मंदी रही। यदि महीने की देखें तो 9 अगस्त सन 2023 से 9 सितंबर और 9 सितंबर 2023 के बीच में चेन्नई से तुअर के भाव देखें तो इसमें लगभग 14.5% की तेज़ी रही और यानी 1425 रुपये की तेज़ी रही। 9,900 से बढ़ के एक महीने में भाव 11,325 हो गए हैं।
तुअर अकोला में देसी के भाव इसमें भी लगभग 15.5% की तेज़ी रही। 1625 रुपये तेज हुए एक महीने में, 10,625 से बढ़कर 12,260 रुपये हो गए। चना दिल्ली के अंदर एक महीने के अंदर 15.25% बढ़कर लगभग 860 रुपये बढ़कर ये 5675 से बढ़कर एक महीने में 6425 रुपये हो गया है। यदि हम इंदौर काबुली चना देखें तो लगभग 2.5% की तेज़ी है, 400 की तेज़ी एक महीने में बनी है। लगभग 15,600 से 16,000 के भाव देखे गए हैं। इसके बाद यदि उड़द देखें तो इसमें लगभग 9.5% की तेज़ी है, 800 रुपये की तेज़ी एक महीने में दर्ज हुई है। 8,600 से भाव बढ़ के 9,400 रुपये बढ़ गए हैं चिन्नई उड़द के भाव। मूंग के भाव देखें तो इसमें लगभग 11% से अधिक तेज़ी हुई है एक महीने में, 900 रुपये की बड़ी तेज़ी हुई है, यानी 8,100 से बढ़ के 9,000 रुपये के भाव हो गए हैं। मुंबई में मसूर के भाव में लगभग 8.33% की तेज़ी है, यानी 500 रुपये की तेज़ी, 6,000 से बढ़कर 6,500। मटर के भावों में भी लगभग 7.60 यानी 7.5% की तेज़ी है, 375 रुपये बढ़े हैं। 5,000 से बढ़कर 5375 रुपये हो गए हैं यूपी लाइन की मटर कानपुर के अंदर। ये आपकी मासिक तेज़ी मंदी है। अब हम साप्ताहिक तेज़ी मंदी की तरफ अग्रसर होते हैं। दालों की साप्ताहिक रिपोर्ट भी आप तक प्रस्तुत है। कुल मिला के यदि हम देखें 2 सितंबर से 9 सितंबर के बीच देखें तो ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ बेसिस तो ज़बरदस्त तेज़ी के रहे, लेकिन 2 सितंबर सन 2023 से 9 सितंबर सन 2023 के बीच दालों का मिला जुला रुख रहा, लेकिन अधिकतर दालें गिरावट पे बंद हुई। सबसे पहले तुअर की बात कर लेते हैं। चेन्नई लेमन के भाव में लगभग 2% की गिरावट रही, 225 रुपये गिरे। 11,500 रुपये जो 2 सितंबर को थी, जो 9 सितंबर को घटकर 11,325 रह गई। अकोला तुअर देसी के भाव में भी लगभग 3.25% की गिरावट रही, 2.78%। इसमें 350 रुपये गिरे, 12,600 के भाव थे जो घटकर 12,250 रुपये रह गए। दिल्ली में चने के भाव में भी करीबन 1.84% की माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में चने के भाव लगभग 4.25% यानी 3.75% गिरे। लगभग 250 रुपये गिरावट की समाचार है साप्ताहिक रूप में। 6675 रुपये का चना 6425 रुपये रह गया राजस्थान लाइन का। लेकिन दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि G20 के अंतर्राष्ट्रीय समिट की वजह से मंडियों के अंदर आवक में थोड़ी सी परेशानी हो रही है और बहुत कम आवक होने के भी समाचार मिल रहे हैं। इंदौर में काबुली चने के भाव लगभग 1.84% घटे, यदि 300 रुपये घटकर यानी 16,300 से घट के 16,000 रुपये रहे। उड़द चेन्नई के अंदर मामूली बढ़त देखी गई 75 रुपये की, 9,325 रुपये से बढ़ के 9,400 हुए। जयपुर मूंग के अंदर लगभग 2.25% की तेज़ी रही, 200 रुपये की तेज़ी मूंग के हुए, यानी 88 से बढ़ के 9,000 रुपये जयपुर में मूंग के भाव हुए। मसूर के अंदर भी करीबन 2.25% की गिरावट है। मुंबई बाज़ार से कनाडा लाइन के में करीबन 150 रुपये की गिरावट के साथ 6650 से 6500 भाव रहे। कानपुर के अंदर मटर के भाव में 3.25% की गिरावट रही, यानी 175 रुपये घट गए, 5550 से गिर के 5375 के भाव रहे। तो दोस्तों ये था साप्ताहिक, मासिक और ईयरली यानी वार्षिक दलहन की पूरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपने ये सभी आंकड़े आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपकी आगे की रणनीति बनाने में आपको मदद कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा तिलहन, दलहन, मसाला, इन सभी पर हमने लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किए हैं जो कि सत्य साबित हुए हैं। साथ साथ सितंबर महीने के अंदर हमने आपको एक अग्रिम विश्लेषण दे रखा है कि निर्णायक मोड़ सितंबर के लिए माने जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ दलहन की बिजाई और बरसात की कमी, ये एक महत्वपूर्ण हो रहा है कि अब इस आगे क्या होगा। तो दोस्तों अधिक जानकारी, विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिए, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। आपका अपना चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।